हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 11 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला सवाल क्या दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो 7 नवंबर को कि 9 नवंबर को कि 8 नवंबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को ये मनाया गया है? 9 नवंबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे 1 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में क्या क्या हुआ है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायो रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशक्त संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो रोम में कि पेरिस कि कोपेनहेगन कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ है? कोपेनहेगन में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, दूसरे का। इसके बाद आगे पढ़ते अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड के कि ऑस्ट्रेलिया के कि न्यूजीलैंड के कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कौन कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड CMD बने हैं? तो हितेश कुमार बने हैं कि नवनीत सिंह कि संतोष कुमार झा बने हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? संतोष कुमार झा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया। RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर शीर्ष रहेगा। तो नेशनल यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन रहा है? पेकिंग यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब बिहार के बारे में कुछ देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महा अभियान 2023 शुरू किया है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS में 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में कि अयोध्या में कि वाराणसी में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो झारखंड ने मनाया है कि छत्तीसगढ़ कि उत्तराखंड कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन मनाया है? उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में। 10 दिवसीय उत्तराखंड के महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया।
उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मंडे 16,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्टल टर्मिनल प्रोजेक्ट में $533 मिलियन का निवेश करेगा? तो फ्रांस कि अमेरिका कि जर्मनी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन करेगा? अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब क्रिकेट के बारे में देखिए। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंग डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिन अफरीदी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले पांचवें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में भारत कौन नंबर 1 बना है? बल्लेबाज कौन नंबर 1 बल्लेबाज बना है? तो रोहित शर्मा बने हैं कि बाबर आजम कि शुभम गिल कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? शुभम गिल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर है। कौन कौन से? ओडीआई में है और T20 में है और टेस्ट में। तीनों में नंबर 1 पर है इस समय। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? तो जापान, नेपाल, अमेरिका इनमें से कोई नहीं। तो कौन? नेपाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसने एएआई में सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है? तो पाशा पटेल कि टी पद्मनाभन कि पंकज मल्होत्रा कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? पंकज मल्होत्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो गोवा को मिला है कि असम कि मणिपुर कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे मिला है? असम को मिला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद असम के बारे में केरल के बारे में देखिए। केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामले में कमी आई है? तो तुर्की में आई है कि सिंगापुर में कि भारत में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर आया है? भारत में। अब खाली 16% तक की कमी आई है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में AMFI ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो सुशील चंद्र को कि वेंकट नागेश्वर चलसानी को कि नवनीत मुनित को कि इनमें से कोई नहीं। तो किसको?
वेंकट नागेश्वर चलसानी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा कि कोलकाता में कि भुवनेश्वर में कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर किया जाएगा? भुवनेश्वर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगले दिन दिए थे कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? क्या कराएगी? गाय जनगणना। तो कौन सी? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? तो तुर्की बना है कि सिंगापुर कि भारत कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आंसर। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।